आई एम हैप्पी, मतलब कुछ थोड़ा सा बोलने के बाद काफी लोगों का कैमरा ऑन है, वेरी वेरी हैप्पी अबाउट दैट। ओके, फाइलम टीनोफोरा, माय फेवरेट एनिमल्स। पहले बात तो ये दुनिया का सबसे अनसक्सेसफुल फाइलम है। मैंने सिर्फ अनसक्सेसफुल फाइलम बेसिकली 10th में आपने इसको पढ़ा भी नहीं था। क्यों नहीं पढ़ा था मालूम है? बिकॉज बहुत कम एनिमल्स है इस फाइलम में, बहुत 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 कम एनिमल्स इस फाइलम में। मैं इसे खुद मतलब पानी का जुगनू कहता हूँ, जुगनू, काजुआ, फायरफ्लाई, फाइन। दिस एनिमल्स जो जुगनू है, फायरफ्लाइज है, फाइन, दे आर आल्सो बाय द वे कॉल्ड एज कोम जेलीज। व्हाई कोम जेली समझाऊंगा मैं बाद में, फाइन। और दे कैन कॉल्ड एज सी वॉलनट्स, शेप थोड़ा सा वॉलनट जैसा, इसीलिए, बाकी कोई फर्क नहीं। कोम जेली इसके बारे में समझाऊंगा, फाइन। Very 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 important, they show something called as bioluminescence. Bio, now what do you mean by bioluminescence? अगर आप मेरी तरफ देखो, अभी कैमरा में दिखता नहीं है, लेकिन मैं बहुत ही अवतारी पुरुष हूँ। खुद को भगवान को इधर नहीं मानता, लेकिन हाँ बस मैं अवतारी पुरुष हूँ। तो अगर कभी सामने मेरे सामने आ जाओ, आपको मालूम पड़ेगा कि मेरे शरीर में से तेज निकलता रहता है, चेहरे में से सब तेज निकलता रहता है। चकाचौंध हो जाओगे मेरे तेज से अगर सामने आ जाओगे, इसलिए मैं कैमरा पे चलना पसंद करता हूँ। मैं वो मालूम नहीं पड़ता। अगर आप देखो तो पीछे से ग्लो दिख रहा है, पीछे से, फाइन, मेरे, ओके, फालतू जोक्स सब पार्ट, इनके बॉडी में से एक्चुअली तेज निकलता है, फाइन। मैंने से बायो, अमित इज आस्किंग मी आर यू गॉड, अरे खुद की तारीफ थोड़ी करूंगा मैं भी कुछ भी क्या, ओके फाइन, हम लोग ऐसा बोलते नहीं लोगों को एनीवे, तो मैंने से बायोलुमिनेसेंस, एक लिविंग चीज जिसके बॉडी में से लाइट निकलती है, एक लिविंग चीज जिसके बॉडी में से लाइट निकलती है, दैट इज कॉल्ड एज बायोलुमिनेसेंस। मैंने पहले भी एक बार जो लोग पहले स्टूडेंट्स उनको दिखाया है, एक बार फिर दिखाऊंगा। पिक्चर है, याद है? ऐसा एक पिक्चर था, उसमें गाना था, गलिया 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 गलिया, ऐसे गाना था। फाइन, एक मिनट, मुझे फोन आ रहा है, कौन है ये? Excuse me for a second. Hello. Hello. Yes. Yes. हाँ हाँ हाँ, कितने बजे? 11 के मतलब 11 बजे आ जाओ, 11 बजे आ जाओ, 11 बजे मिलेगा, 11 बजे आ जाओ ना, ठीक है। फाइन, सो इट्स बेसिकली, तो मेरा गाना जो मैं दिखाने वाला था आपको, मैं पहले दिखा देता हूँ कुछ लोगों को, लेकिन सिंस यू स्टार्टेड ऑलरेडी न्यू, तो वापस एक बार मेरे मीठी आवाज में वापस गा के दिखाता हूँ, गलिया 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 गलिया। ओके फाइन, फाइन, बहुत ही ब्यूटीफुल सा वॉइस है मेरा, आई नो, फाइन। मेरे पैरालिसिस ने कभी मेरी कैपेबिलिटीज को डिफाइन नहीं किया। Okay, the problem is I can't show you this because लफड़ा ये है कि नहीं हूँ, मोहित नॉट
share the screen, and if I cannot share the screen, I cannot take the lecture. मैं हाथ जोड़ के नम्र विनती करता हूँ रविंद्र कामले सर से। ओके, बना दिया, बन गया। ओके, सो बहुत ही पट करके सुन लेते हैं, अच्छा है ये। फाइन, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ रविंद्र कामले सर जी से, मेरा पगार बढ़ा दो। सुन ले क्या? ये सुन नहीं, हाँ आगे बढ़ेंगे। अब वापस दोनों में खाली बात कट के आ रही है। अच्छा चल रहा था, मैं तो सुन रहा था गाना। थैंक, अच्छा है ना अपना स्क्रीन शेयरिंग, मतलब just hold on. John, main कैसा है रिश्ता तेरा मेरा, बेचेहरा फिर भी कितना गहरा, ये लम्हे okay, that's what I wanted to show you. Hold on. ओके, उतना ही दिखाना चाहता था मैं आपको। पानी के ऊपर तरंगने वाले लाइट्स दिखाता है जो है उसको, पानी के ऊपर तरंगते हुए लाइट्स। दैट लाइट्स बेसिकली वो जो चीजें थी पानी के ऊपर, ये तो पोरस थे ना, पोर्स थे ना, स्पोर्स, बायो समुद्र के अंदर रहता है, काफी अंदर रहता है, लेकिन वो फर्स्ट सरफेस पे कभी नहीं आएगा। फाइन, देयर वर सम अलगी, बट बेसिकली अगर आप, मैं व्हाट आई वाज ट्राइंग टू शो यू वाज बायोलुमिनेसेंस, के कैसे पानी के अंदर चमकते हैं, वो ब्यूटीफुल चमकते हैं। फाइन, तो एक्चुअली लाइट छोड़ते हैं एंड काफी बड़े एनिमल्स रहते हैं, लेकिन काफी बॉटम में ना, ऊपर नहीं आएंगे। फाइन, और इतने ज्यादा एक साथ कभी नहीं मिलेंगे। ये अलगे है, अलगे तो साथ में लाखों करोड़ मिलेंगे आपको, अलगे वो अलगे था, बट दे वर बायोलुमिनेसेंट मतलब बॉडी में से लाइट निकलता है। फाइन, अब अगर तीनों को की बात करूँ, ये सिर्फ ऐसा समुद्र के पानी में ही मिलेंगे, बहुत ज्यादा डीप में मिलेंगे, एक्सक्लूसिवली मरीन है ये। फाइन, सिलेंडर नहीं है, आराम से घूमते फिरते हैं पानी में। डिप्लोब्लास्टिक है। व्हाट डू यू मीन बाय डिप्लोब्लास्टिक? It has two germ layers, ectoderm and endoderm.
मेसोडम नहीं है, थोड़ा सा गोल एनिमल है, तो रेडियल सिमेट्री है इसके बॉडी में। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है, जो लोग पहले बार आए उनके लिए ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान वहीं से निकालेगा। only one opening in the body, तो blind sac body plan है। and I can show you, hold on। ये सब टीमोफोरास है, बहुत सारे दिखेंगे एक साथ, गूगल पेज दिखा रहा हूं मैं आपको, ये टीमोफोरा है। फाइन, अगर मैं टीमोफोरा दिखाऊं आपको बहुत नजदीक से, फाइन, लुक एट दिस। फाइन, नाउ ये वाला जो चीज दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला, ये दो, ये वाला पार्ट, इस पे ना बहुत सारे ये रहते हैं, फ्लैजेला रहते हैं, सॉरी सीलिया रहता है, बहुत सारा सीलिया, छोटे डायग्राम, मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। हाँ, एक्चुअली कॉट हुआ ना, हाँ, दिस वन इज गुड, यहाँ पर मालूम पड़ेगा आपको। कैन यू सी दिस, ये दिख रहा है आपको, ये वाला, ये दूसरा, ये जो पतले पतले जो लाइन 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 है ना, इसको हम लोग बेसिकली सीलिया है, ये सीलिया है, ये सीलिया की एक प्लेट है, सीलिया की दूसरी प्लेट है, सीलिया की तीसरी प्लेट है, बहुत सारे सीलिया के प्लेट्स है। आपका जो होता है ना, क्या यूज करते हैं आप लोग, मुझे नहीं, मैं नहीं यूज कर सकता, कंगा, हाँ हाँ, मैं, मुझे तो नहीं, मेरे पास तो नहीं। फाइन, तो वो जो कंगी होती है उसके से थोड़ा सा लगता है, तो इसके इसको कोम जेलीस कहते हैं, कोम जेलीस, बिकॉज कंगी है प्लेट्स। फाइन, सो या ऐसा कुछ नहीं, मैं भी कंगा यूज करता हूँ। ciliated comb plates क्वेश्चन। फाइन, ओके, नहीं रे बाबा, दाढ़ी में नहीं, वो तो अभी अभी ग्रो किया है, मैं स्टाइलिंग करता हूँ ना, मैं थोड़ा सा छोटी बेटी बांधता हूँ और थोड़ा सा उसको स्टाइलिंग, इधर लंबी चोटी आती है मेरी, बहुत लंबी, रिबन में बांधना पड़ता है। फालतूगिरी पूछा मुझे तुम लोग, दाढ़ी में यूज करते हो कंगा, चलो सीखो इधर। हाँ, आगे। so locomotion by eight rows of slate comb plates है। आई ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट बायोलिसिस, वापस एक बार बोलूंगा, एक्चुअली मैंने लिखा हुआ था, लेकिन चलो आप पूछिए तो वापस एक बार। शो बायोलुमिनेसेंस, इसके बाद नीरोब्लास्ट नहीं है टेंटेकल्स में, इसलिए उसको हम लोग प्यार से कहते हैं अनिडारियास, ऑल्सो कॉल्ड एज अनिडारियस। इसके पहले वाला फाइलम निडारिया था, ये वाला अनिडारिया है, अनिडारिया। तो नीडोब्लास्ट नहीं है, नीडोब्लास्ट नहीं है तो फिर बचाया कैसे खुद को, या करेगा, तो क्या करता है, ऐसा ऐसा करता है, लेकिन नीडोब्लास्ट नहीं है मारने के लिए। ये भाई के टेंटेकल से चिपके, चिपकू सेल से, चिपकू, तो सामने से कोई छोटा सा फिश जाएगा,
कैसा नाम व्हाट इज एक्स्ट्रा इंट्रासेलुलर डाइजेशन? मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ। हमारे बॉडी में डाइजेशन सेल के अंदर नहीं होता। हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम, जो भी एनिमल की बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगा, एलिमेंट्री कैनाल रहेगा, स्टमक रहेगा, इंटेस्टाइन रहेगा, उसके बॉडी में सेल्स के अंदर डाइजेशन नहीं होगा, सिस्टम के अंदर डाइजेशन होगा। सिस्टम में फूड डाइजेस्ट हो जाएगा, डाइजेस्टेड फूड ब्लड एब्जॉर्ब करेगा और पहुंचाएगा सेल्स तक। डाइजेस्टेड फूड सेल तक जाएगा। अगर सेल के अंदर, हर सेल के अंदर अगर डाइजेशन हो रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन। अगर सेल के बाहर डाइजेशन हो रहा है उसको कहते हैं एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन। हम लोग में सब लफड़ा नहीं है, हम लोग में डाइजेस्टिव सिस्टम है। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं रहेगा, ओनली देन इट विल हैपन। क्लियर? चेक। गिविंग यू अराउंड 1 minute, not more than that, to just read it out. कुछ डाउट रहेगा देख लेना या टेस्ट कर लेना, स्क्रीनशॉट मार लेना, जो करना कर लेना, लिखते मत बैठना। कोई भी शक रहेगा तो मुझे पूछ सकते हैं आप। कोई जो फर्स्ट टाइम आया है, एनीबॉडी कम फॉर द फर्स्ट टाइम टुडे? अगर कोई सबसे पहले बार आया है तो कृपया अपना नाम चैट विंडो पे लिखे। Sanika has come for the first time. Okay, good, good. Welcome, welcome. कोलोब्लास्ट का मतलब होता है अदिति, कोलोब्लास्ट आर स्टिकी सेल्स। मैंने बोला टेंटेकल्स होते हैं, टेंटेकल्स के ऊपर चिपकने वाले सेल्स है। वो फेंक के मारेगा तो छोटा सा इंसेक्ट चिपक जाएगा, चिपक जाएगा तो बाद में खा जाएगा उसको। बायोलुमिनेसेंस का मतलब जिसके बॉडी में से लाइट निकलता है, वैसे एनिमल को बायोलुमिनेसेंस कहते हैं। जिंदा किसी भी लिविंग चीज से निकल रहा है। सी वॉलनट, वॉलनट का शेप, उसका शेप जो होता है वो अखरोट जैसा रहता है। समुद्र में सी वॉलनट कहते हैं, उतना ही है। सो आई ऑलरेडी वेलकम सानिका। आई एम सॉरी मिस्टर कौन था, आशीष गुप्ता। मैं आपको वेलकम नहीं कर पाऊंगा बिकॉज मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ। आई एम सो सॉरी। फाइन, जो दिखते नहीं वो मेरे बच्चे है ही नहीं। सीलिया, आदित्य मंडल, सीलिया आर पतला पतला बाल लाइक स्ट्रक्चर्स, hair like structures, small hair like structures are called as cilia. Normally in all animals cilia, मतलब छोटे एनिमल्स में cilia मूवमेंट के लिए यूज होता है, मूवमेंट के लिए। फाइन, हम लोग के बॉडी में और भी अलग फंक्शन है लेकिन वो अभी नहीं पढ़ाऊंगा। लेकिन नॉर्मली cilia बाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो हिलने में डुलने में मदद करते हैं। और क्या पूछा है किसी ने? ओके ओके, क्या होता है ओके बाल? माइनर फाइला, माइनर का मतलब होता है बहुत कम एनिमल्स है, इनमें बहुत कम एनिमल्स है। एक्चुअली माइनर फाइला काफी टाइम तो पढ़ते भी नहीं है हम लोग। इज इट ए फीचर फॉर देम? सीलिया इज इन प्रेजेंट इन लॉट्स ऑफ एनिमल्स, इट्स नॉट ओनली सीलिया, बहुत सारे एनिमल्स में रहेगा, तो इसका उनका खास फीचर नहीं है वो। विकास सर एचवी का मतलब समझ में नहीं आया। सानिया, रेडियल सिमेट्री का मतलब ऐसा होता है कि एनिमल अगर गोल है या राउंड या पिज्जा जैसा, पिज्जा, तो आप किसी भी एंगल में से काटो, किसी भी एंगल में से काटो, एग्जैक्टली 2 इक्वल हाफ्स आएंगे, एग्जैक्टली 2 हाफ्स, कोई भी एंगल में से काटो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यश कामले बोल रहा है इंट्रासेलुलर का मतलब क्या है? सेल के अंदर, सेल के अंदर हमारा जो है डाइजेशन, वो सेल के अंदर नहीं होता, सिस्टम के अंदर होता है। अगर सेल के अंदर डाइजेशन होगा उसको इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहते हैं। फाइन, और सेल के बाहर होगा तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। जिस एनिमल्स में सिस्टम नहीं है उनमें ये होता है। और निडारियंस का मतलब क्या पूछता है नकुल? नकुल, लास्ट फाइलम जो हम लोगों ने किया था वो निडारिया था, और वो निडारिया इसलिए था बिकॉज उनके टेंटाकल्स में कुछ खास सेल्स थे जिनका नाम था नीडोब्लास्ट। नीडोब्लास्ट चुभने वाले सेल्स थे। इनमें भी टेंटेकल्स है लेकिन चुभने वाले नीडोब्लास्ट नाम के सेल्स नहीं है, अगर इनके पास कोलोब्लास्ट है। नीडोब्लास्ट नहीं है इसलिए ये
अनिडारियंस है। और क्या है निडोब्लास्ट का मतलब क्या है? करिश्मा आप लास्ट टाइम आई थी कि नहीं आई थी? अगर ये लास्ट टाइम वाला नया कोई बच्चा पूछे तो मैं समझ सकता हूं। सर आप दिख नहीं रहे हो, क्या बात कर रहे हो? मुझे दिख रहा है, उंगली वाला एक लड़का आदमी दिख रहा है टकला सा। और कौन है? नो मैं लास्ट डाउट में मेरा सब चैट विंडो में निकल गया रहेगा। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। जो भी डाउट्स थे मेरे निकल गए हैं, लेकिन कुछ डाउट मैंने देखे थे तो मैं जस्ट रिस्पॉन्ड करूंगा। आई थिंक सम पीपल आस्किंग अबाउट रिप्रोडक्शन। आपके बुक में रिप्रोडक्शन के बारे में नहीं है इसलिए मैंने बात नहीं की, लेकिन अगर जिसको सिर्फ जानना है उनके लिए सिंपल समझाता हूँ। टीनोफोरा, कुछ टीनोफोरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन मोस्ट टीनोफोरा जो है हर्माफ्रोडाइट है। व्हाट इज हर्माफ्रोडाइट? उनके अंदर टेस्टिस भी है, उनके अंदर ओवरीज भी है, वो मर्द भी है और औरत भी है। मेल अलग फीमेल अलग ऐसा लफड़ा नहीं रहता, वो बाइसेक्सुअल एनिमल है। दे आर मेल एज वेल एज फीमेल। क्लियर है? आई एम सो सॉरी। एनी अदर डाउट अगर हो तो प्लीज, ओनली डाउट्स प्लीज। मैं मेरा चैट विंडो निकल गया बिकॉज मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। आई एम सॉरी फॉर दैट। अमर सुरनार, आई सॉ वन मोर नेम कॉल्ड सुरनार समवेयर। हाँ, क्रांति सुरनार। ओ, भाई बहन हो क्या? ओके, आई एम सो सॉरी, आपके डाउट्स में से निकल गए। अगर कोई है डाउट तो मुझे अभी पूछ लो, अदरवाइज आई कैन गो ऑन टू द नेक्स्ट फाइलम कंप्लीट इमीडिएटली। ये माझे बच्चे ये सगळं ताई जरा लेकरूया हे बघ ये इकडे बच्चा ती बघ ताई ज्यादा ये बच्चा ताई दाखवतो ये बच्चे बघा ओके खेळून दे त्याला ओके हे बघ अभ्यास न करणार काय झालं सगळे ये बघायचे नाही बघायचे नाही ओके आई एम नॉट सीइंग एनी डाउट सो आई कैन गो अहेड ओके सो सॉरी कि मेरा ओके भाई ओके वापस एक बार नम्र विनंती है रविंद्र कामले सर जी से मैं आशा करता हूं कि मुझे होस्ट बना देंगे रविंद्र कामले सर जी मुझे होस्ट बना दिया है बहुत ही बढ़िया रविंद्र कामले सर जी कृपया मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपया डिपॉजिट कर दीजिए सुन रहे क्या दे आर फ्लोट और नॉट मतलब पानी में स्विमिंग करते हैं वो पानी में स्विमिंग करते हैं ऑन वाटर नहीं नॉट ऑन वाटर दे आर डीप इनसाइड द वाटर स्फेरिकल बॉडी सी मैंने आपको बोला दे लुक लाइक अखरोट गोल वाला पूरा अखरोट तोड़ा हुआ अखरोट नहीं पूरा पूरा अखरोट वैसे राउंडिश बॉडी रहती है उनकी लोकोमोशन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाने का लोकस अगर आप बहुत ही हिंदी मराठी मीडियम से हो तो सिंपल समझा मोशन का मतलब मूवमेंट लोकस का मतलब पॉइंट एक पॉइंट से दूसरी जगह दूसरी पॉइंट तक आप जा रहे हो उसको लोकोमोशन कहते हैं फाइन ये मूवमेंट है ये लोकोमोशन नहीं है ये मूवमेंट है फाइन लेकिन ये मूवमेंट करते करते मैं अगर आगे जाऊं कुछ ट्रेवल करूं तो लोकोमोशन हो जाएगा
ओके, लोकोमोशन बाय 8 rows ऑफ सिलेंडर मैंने आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले, फिर भी अगर आप वापस पूछ रहे हो तो लेट मी शो यू अगेन। ये रहा, अगर आप ध्यान से देखो भाई तो ये दिख रहा है, ये सीलिया से बना हुआ एक प्लेट है, ये सीलिया से बना हुआ एक प्लेट है। फाइन, सो सॉरी, चला गया, सॉरी। तो ये सीलिया से बना हुआ एक प्लेट है। फाइन, आशीष गुप्ता डोंट डू दैट बेटा। ए आशीष, हाँ ए आशीष, आशीष और मिस्टर नायर अगर हो गया हो तो मैं रब कर दूं, या आशीष गुप्ता ये लाइन तो खुद निकालेगा या मैं अपने रूम से निकाल दूं? थैंक यू वेरी मच, बहुत प्यार से बोलता हूं मैं। ओके, सो एज आई सेड, ये जो है वो कोम प्लेट है, ये कोम प्लेट है, कंगी कंगी जैसा दिखता है, कंगी जैसा दिखता है, लुक लाइक कोम, इसलिए कोम प्लेट कहते हैं। ऐसे 8 रहते हैं, 8, 1 2, यहाँ पर मुझे 5 दिख रहे, टोटल 8 रहते हैं जिससे वो मूवमेंट करता है। माइनर फाइलम का मतलब समझा था मैंने खुशबू पटेल, बहुत ही कम एनिमल्स इस फाइलम में होते हैं, बहुत ही कम एनिमल्स इस फाइलम में है, इसलिए इसको माइनर फाइलम कहते हैं। फाइन, बहुत ही कम एनिमल्स इस फाइलम में। ओके, कैन आई गो अहेड प्लीज नाउ? या, I'm going to go ahead, and now I'm going to talk about another phylum. Phylum Platyhelminthes. Now, what is phylum Platyhelminthes? Platyhelminthes वो क्लियर है। See, अगर कोई पतला सा कुछ ये देख लो, मतलब कोई भी बच्चा, पतला सा बच्चा, यहाँ पर कोई है, समझो अजय है, अमर है, फाइन, पतले पतले बच्चे हैं बेचारे, फाइन, ये रितेश है, ये पतले पतले बच्चे, अगर समझो इनके ऊपर मैं गिर जाऊं और मेरे ऊपर भरत सर गिर जाए, क्लियर है, बच्चे के ऊपर मैं, मेरे ऊपर भरत सर, तो बच्चे की हालत क्या होगी? ऐसा वो खरोचना पड़ेगा जमीन से, उसको ऐसा निकालना पड़ेगा, पूरा फ्लैट हो जाएगा पत्ते के जैसा, फाइन, पूरा फ्लैट हो जाएगा। कीड़े तो हम लोग में होते ही होते हैं, फाइन, तो फ्लैट कीड़ा मतलब फ्लैट कीड़ा, फाइन, लुक्स लाइक आइदर छोटा रहेगा तो लुक लाइक लीफ, लुक्स लाइक लीफ, अगर लंबा रहेगा तो लुक्स लाइक रिबन, रिबन। तो फ्लैट कीड़े को हम लोग कहते हैं प्लैटीहेल्मिंथस। हेल्मिंथ का मतलब होता है कीड़ा, हेल्मिंथ सिंगुलर कीड़ा, हेल्मिंथस मतलब बहुत सारे कीड़े, क्लियर, फाइन, ओके। सो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो ये फ्लैट है, ये कीड़े हैं, और ये एंडोपैरासाइटिक है। मतलब क्या? ये एनिमल्स के बॉडी के अंदर रहेंगे, एनिमल्स के बॉडी के अंदर रहकर उनका न्यूट्रिएंट सक करेंगे, और ये करते करते एनिमल्स की वाट लगाएंगे। सी, अगर एनिमल के अंदर रहे और एनिमल की वाट नहीं लगी तो वो पैरासाइटिक नहीं होंगे। पैरासाइटिक मतलब वाट लगाने वाले, फाइन, तो वह एंडोपैरासाइटिक के बॉडी के अंदर रख के वाट लगाते हैं, फाइन। और बॉडी के अंदर जाने के लिए, मतलब बॉडी के अंदर आराम से सब रहे, उसके लिए दो चीजें उसके ऊपर, उसके बॉडी में हुक्स है, हुक्स, जिससे वो इंटेस्टाइन को चिपक जाता है, और उसके मुंह के जगह पे सक्कर्स है, सक्कर्स, जिससे वो न्यूट्रिएंट सक करता है। सो हुक्स एंड सक्कर्स आर वेरी पेक्यूलियर थिंग्स जो आपको प्लैटीहेल्मिंथस में मिलने वाली है, फाइन, हुक्स एंड सक्कर्स। हुक से वो पकड़ेगा इंटेस्टाइन को, सक्कर से पूरा सक करेगा, फाइन। तो ये एंडोपैरासाइटिक है। एक सिर्फ है प्लैनेरिया, प्लैनेरिया नाम का एक एनिमल है जो नॉर्मली बॉडी से बाहर घूमता है, बाकी जितने भी प्लैटीहेल्मिंथस है सब एनिमल्स के बॉडी के अंदर ही मिलेंगे आपको, क्लियर है, फाइन, ओके। Okay, so when I talk about platyhelminthes, as I said, ऐसा दिखता है एनिमल, पीछे से मतलब डॉर्सल साइड से। आर दे हार्मफुल फॉर अस? यस, किसी भी एनिमल में रहेगा, अगर इंसान में भी रहेगा तो हार्मफुल है ही है। व्हेन वी से पैरासाइट, पैरासाइट मींस हार्मफुल, फाइन। डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट, डॉर्सल मतलब पीछे से, वेंट्रल मतलब
आगे से, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट, कंप्लीटली फ्लैट, फाइन। थोड़े से लीफ लाइक हो सकते हैं या रिबन लाइक हो सकते हैं, फ्लैट रिबन लाइक, फाइन। असिलोमेट, जो लोग पहले बार आए हैं, सिलोम का मतलब होता है बॉडी कैविटी, अगर बॉडी कैविटी नहीं है तो असिलोमेट, थोड़ी सी बॉडी कैविटी है लेकिन परफेक्ट नहीं है तो उसको कहते हैं स्यूडोसिलोमेट, और परफेक्ट बॉडी कैविटीज है तो उसको कहते हैं सिलोमेट। इसमें बॉडी कैविटीज बराबर से नहीं है तो इसको हम लोग कहते हैं असिलोमेट। असिलोमेट है लेकिन तीनों के तीनों जर्मलेस दिखेंगे तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है और मेसोडर्म भी है। ब्लाइंड ब्लाइंड बोला था जहां से खाएगा बायलैटरल सिमेट्री रहेगी, बीच में से काटोगे तो दो पार्ट हो जाएंगे साइड में। ओके, एज आई सेड, अगर पैरासाइट्स है, दे आर एंडोपैरासाइट, मैंने पहले बताया था। मोस्टली एंडोपैरासाइट बहुत कम बॉडी है, हुक्स एंड सक्कर जरूर मिलेंगे उनके बॉडी के अंदर, बिकॉज उनको पकड़कर सक करना है। ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड, ये किसी ना किसी एनिमल की बॉडी के अंदर है। एनिमल की बॉडी के अलग अलग केमिकल्स रहते हैं, एंजाइम्स रहते हैं, हार्मोन्स रहते हैं, एसिड रहते हैं, तो उसमें एनिमल मर ना जाए इसलिए उसके बॉडी के ऊपर एक पतला सा कवरिंग रहेगा, दिखाऊंगा, पतला सा कवरिंग रहेगा और वो कवरिंग का नाम है क्यूटिकल। क्यूटिकल यश कमले बाद में दिखाता हूँ, अभी जरूरत नहीं है। अगर पैरासाइट्स है तो क्यूटिकल, और अगर बॉडी से बाहर है तो उसके बॉडी पे बहुत सारे बाल रहेंगे। थोड़ी देर पहले बाल का बात किया था मैंने, बॉडी पर बहुत सारे छोटे 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 बाल है। एनीबॉडी कैन टेल मी द वर्ड, एनीबॉडी कैन टेल मी द वर्ड प्लीज। बॉडी पे बहुत सारे छोटे 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 बाल है, वन वर्ड फॉर इट। पिछले फाइल में सिखाया था, छोटे छोटे बाल जैसा स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्लीज एनीबॉडी। वेरी गुड किशन यादव, आई एम वेरी हैप्पी, किशन यादव आई एम वेरी हैप्पी। सीलिया इज द वर्ड, सीलिया इज द वर्ड। बॉडी से बाहर घूम रहा है तो फ्री लिविंग है तो सीलिया रहेगा, और अगर बॉडी के अंदर रहेगा, यस मानसी, फाइन, अंदर रहेगा तो क्यूटिकल रहेगा, फाइन। सी आराम से सक करके खा रहा है तो उसको डाइजेशन की जरूरत ही नहीं है, तो उसको डाइजेशन सिस्टम एब्सेंट रहेगी, जरूरत ही नहीं उसको सिस्टम। और लेकिन फ्री लिविंग है तो इनकम्प्लीट रहता है, सिर्फ माउथ है, एनस नहीं है। मेरे पीछे कोई आया है, कौन आया रे? ये रेखड़े उठे उठे ये रुहान, नो नो रुहान, डोंट डू दैट रुहान। No, Ekta, can you just put the camera on? Okay, and can I? Nine. Yeah. May I start the video? Yeah, I can do that. Okay, डाइजेशन सिस्टम नहीं है, अगर फ्री लिविंग है तो रहेगा लेकिन सिर्फ माउथ रहेगा, एनस नहीं रहेगा। मेरे पीछे जो घूम रहा है वो मेरा छोटा भाई है, थोड़ा सा वल्गर है, चड्डी बिड्डी में घूमता रहता है, फाइन। ओके,
रूहान, यू आर शोइंग ऑफ, एक्सपोजिंग। मत कर ऐसा, लड़कियां सामने। ओके। एक्सक्रीशन किससे करेगा? बॉडी में कुछ खास सेल्स रहते हैं जिनका जिस एक्सक्रीशन में मदद करेंगे। तो एक्सक्रीशन बाय टू थिंग्स, फ्लेम सेल्स और प्रोटोनेफ्रिडिया। फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रिडिया नाम की चीज रहती है जिससे वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर फेंकेंगे बॉडी से। एंड व्हाट एल्स, या रिप्रोडक्शन में दे आर हर्माफ्रोडाइट। बॉडी अभी तो समझा था हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है। मेल भी खुद है, औरत भी खुद है, टेस्टिस भी खुद के पास, ओवम भी खुद के पास। फाइन। सबसे खुश एनिमल, खुद का टेस्टिस, खुद का ओवरी। लड़की को पढ़ाने की जरूरत ही नहीं, बच्चे पैदा करने खुद पैदा कर सकता है। फाइन। ओके, सो दे कैन डू सेल्फ फर्टिलाइजेशन, खुद के साथ ड्रिंक, whatever that means. Okay, and they have a high power of regeneration. अगर आपको याद है प्लानेरिया 10th में पढ़ा था आपने। फाइन, खुद के बॉडी को दो पार्ट में तोड़ देता है, दोनों पार्ट्स को अपने अपने हेड और टेल आ जाते हैं। जैसे कि राहु केतु, राहु केतु, राहु केतु नाम का है शुक्राचार्य नाम के जो दानव लोग के गुरु थे, उनके बेसिकली बेटे थे राहु केतु। और विष्णु के एक अस्त्र की वजह से उनके दो टुकड़े हो गए थे, लेकिन सर अलग से जिंदा था और धड़ अलग से जिंदा था। उनको नीचे पार्ट्स नहीं आए थे, बट प्लानेटरी में एक्चुअली अलग पार्ट्स आते हैं। फाइन। That's I think yeah, I'm going to give you 1 minute. कोई डाउट रहेगा तो मैं यहाँ पर बैठे लाऊं। फाइन, एक्चुअली बैठे लाऊं, खड़े लाऊं बिकॉज़ मुझे पानी पीने का। See, Tanya, you do not have to go deep into this. Protonephridia, nephridia, flame cells, coxal glands, green glands, ये basically सेल्स या ऑर्गन से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनाते हैं बॉडी में और बॉडी से बाहर फेंकते हैं। तो ये नाम है प्रोटोनेफ्रिडिया, ये नाम है जो वेस्ट प्रोडक्ट बनाने वाला है एक्सक्रीशन के लिए। ओके, डोंट गो डीप इनटू दिस बिकॉज़ वी आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर और द फंक्शन ऑफ इट। अस्पिया, आपने पूछा फ्लेम सेल्स क्या है, मैं वही जवाब दूंगा जो मैंने अभी तानिया को दिया था। जस्ट सेल्स व्हिच प्रोड्यूस waste products to be thrown out of the body, that's it. See, भाइयों बहनों and others, let's get this very very clear.
When one person asks a doubt, जब एक बच्चा कोई डाउट पूछता है, वो बेसिकली डाउट सबके लिए है, सबके लिए। तो जब मैं एक डाउट सॉल्व करता हूं, मैं वो डाउट सॉल्व करता हूं पूरे के पूरे क्लास के लिए। वापस वो डाउट सॉल्व नहीं होगा, लेट मी रिपीट, नहीं होगा। क्लियर है? So if I ask the same question again, I am not going to answer that question. Okay, रितेश गुप्ता, क्यूटिकल का बेसिकली मतलब होता है थिन मेम्ब्रेन रहती है बॉडी के ऊपर, जो उसको बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, बिकॉज ये जो पैरासाइट्स है बॉडी के अंदर रहेंगे, जहां पर एसिड्स भी रह सकते हैं। फाइन, तो क्यूटिकल इज गोइंग टू प्रोटेक्ट द एनिमल। फाइन। राज पालंडे, आई डोंट थिंक इन सेलुलर डाइजेशन आपको प्लैटीहेलमिन्थिस में मिलेगा, और इन सेलुलर नहीं होता, इंट्रा सेलुलर होता है, इंटर सेलुलर होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। Aditi, protonephridia is just an organ or cell, rather cells which are making waste products to be kicked out of the body. Fine. Excretory organ है वो, सिर्फ नाम है, MCQ आता है, that's it. Are we done? Then we can go ahead. मला एस्केलमेंट शिकवायचं होतं. बोल रहा हूँ. Okay, start the next phylum now. I don't think कोई और doubts है. Okay, the next phylum भी कीड़े ही है. अरे मेरा फोटो कहाँ, मेरा वीडियो कहाँ? Okay. Now that you have seen my beautiful face, we can move ahead and start with phylum. You can call it as Aschelminthus. या Nemathelminthus. वापस मैं बोलूंगा हेलमिंथिस का मतलब कीड़ा है, हेलमिंथिस का मतलब कीड़ा है। फाइन, ये भी एंडोपैरासाइट्स है, लेकिन ये इंसानों में ज्यादा मिलते हैं। फाइन, मोस्टली कीड़े इंटेस्टाइन में रहते हैं। मैं पहले बोल रहा था कि दो टाइप के कीड़े होते हैं। फाइन, प्लैटीहेलमिंथिस एंड एस्केलमिंथिस, जो नॉर्मली इंटेस्टाइन में ज्यादा मिलेंगे। फाइन, और भी दो टाइप के कीड़े होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं रहमानी कीड़े और सुलेमानी कीड़े। ये नियरली हर बच्चे में होते हैं, लेकिन ये इंटेस्टाइन से थोड़ा नीचे होते हैं। ऑर्गन स्टार्टिंग विद जी। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की बात कर रहा हूं मैं। फाइन, गलत मत समझना, इट्स गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, पेट की बात कर रहा हूं। ओके, सो हम लोग उसके बारे में बात नहीं करेंगे, सुलेमानी कीड़ों के बारे में, वो तो आप दिखाई दोगे धीरे धीरे। But let's talk about Nemathelminthus, Aschelminthus. Ascaris, बहुत ही मजेदार डिजीज, Ascaris. फाइन, मराठी में उसको जंत कहते हैं, जंतु बोल सकते हैं आप उसको। फाइन, छोटे बच्चे, अभी हम लोग तो बड़े हो गए हैं, एटलीस्ट फिजिकली, मेंटली मुझे नहीं मालूम। फाइन, फिजिकली हम लोग बड़े हो चुके हैं, तो अभी आप में तो नहीं होंगे, बिकॉज आपके बॉडी में काफी सारे एसिड्स है। फाइन, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 7-8 साल के बच्चे, बेचारे मट्टी बिट्टी में खेलते हैं। मैं जो छोटा था, हम लोग का बॉल गटर में जाता था, गटर में, फिर गटर से बॉल निकालते थे, उसको मट्टी में डाल के उसको रगड़ते थे, फिर बॉलिंग करते थे। फिर कौन हाथ धोता था? हाथ कौन धोता है? फिर वापस बड़ा पाव खाते थे उसी हाथों से। फाइन, तो ये सब हम लोग करते थे। तो मट्टी बिट्टी में खेलने का उस टाइम, वो हमारे टाइम में वो भी नहीं था, फास्ट साबुन, स्लो साबुन। फाइन, सैनिटाइजर तो था ही नहीं, सैनिटाइजर नई नई चीज आई है। फाइन, अल्कोहल से पीने के लिए यूज होता था हम लोग के टाइम में, तो ये सब नहीं था। तो क्या है, हाथ में वो अंडे, वो जो कीड़े हैं उसके अंडे हाथ में रह रहे थे। अगर कीड़े के अंडे हाथ में रहेंगे और मैं घर पे जाके खाना खा जाऊंगा, तो हो सकता है कि कीड़े के अंडे मेरे खाने के साथ मेरे, समझ में छोटा बच्चा हूँ, क्यूट तो मैं हूँ ही पहले बेसिकली, बट एनीवे, समझ में छोटा सा बच्चा हूँ, was quite cute, and I am just coming out, I just played outside in the mitti and I came back, और मैंने खाना खा लिया उन्हीं हाथों से, और वो अंडे मेरे पेट के अंदर चले गए। वो अंडे जो है वो मेरे इंटेस्टाइन तक पहुंचेंगे, इंटेस्टाइन में हैच होंगे, और हैच होकर
उसमें से छोटे छोटे कीड़े बनने वाले हैं। और ये जो फीमेल एस्केरिस है अभी तो अंडे दे रही है ना, तो 2 अंडे दे, 4 अंडे दे। अरे दिन के 2 लाख अंडे कौन देता है बे? दिन के 2 लाख अंडे देती है। ऑफ कोर्स नॉट ऑल सर्वाइव, सब सर्वाइव नहीं करते, और उसमें से काफी कम सर्वाइव करते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या होता है कि छोटे बच्चे के इंटेस्टाइन में काफी ज्यादा कीड़े रहते हैं, वाइट कीड़े। कीड़े इसमें से बाहर निकलते हैं। फाइन, जब बच्चा टट्टी करता है तो उसमें से बाहर निकलते हैं, और एक्चुअली एक दो नहीं है, जिंदा ऐसे ब्रिगल करने वाले काफी सारे कीड़े निकलते हैं। इट लुक्स लाइक हक्का नूडल्स विद मंचूरियन सॉस। मतलब अगर खून निकले तो शेजवान सॉस भी समझ, डिपेंड्स आपको जैसा अच्छा पसंद है कौन सा सॉस, बट इट लुक्स लाइक दैट। जिंदा कीड़े, वाओ। करके खा भी सकते हो अगर आपकी भी इच्छा हो तो। लेकिन आपको ये क्या डिस्गस्टिंग बात करते तुम लोग यार, शिट। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। बट आपकी इच्छा है इसलिए मैं आपको बाद में दिखाने वाला हूँ एक्चुअल कीड़े विद फीसिस। फाइन, आपको मजा आएगा, आपको खाने के टाइम मुझे याद करना। ओके, कीड़ों से याद है, मेरे बच्चे मेरे पीछे से तकिया मार रहे हो। ओके फाइन, सो लेट्स मूव अहेड। आप में कम कीड़े नहीं है, बट वो बाकी बात है, आपको मालूम पड़ेगा 2 साल में। आगे बढ़ते हैं। सो nematelminthis, let's talk about this कीड़ास। ओके, how do they look like? Okay, चलो कहाँ पे मिलेंगे? जैसे एंडोपैरासाइटिक है सर, मागे बगा, अरे मालूम है भाई, मेरा ही बेटा है। फाइन, पीछे से ही कांड करेगा वो। ओके, वो अभी नहीं आएगा। फाइन, सो आई एम गोइंग टू से दे आर मोस्टली, ओके थोड़ा सा ज्यादा हो गया, कैपिटल नहीं चाहिए। दे आर मोस्टली एंडोपैरासाइटिक है ये एनिमल, बॉडी के अंदर रहेगा। आई एम गोइंग टू शो यू देम, शो यू बोथ, हम दोनों साथ पे दिखा दूंगा। प्लेटी भी दिखा दूंगा आपको और एस्केल भी दिखा दूंगा। बहुत कम बॉडी के बाहर, ऑलमोस्ट ना के बराबर। ओके, एंड लंबे है, इलोंगेटेड है, सिलिंड्रिकल है। like है। I'm going to show you two later. Okay, तीनों जर्म लेयर्स है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। कीड़े हमेशा बायलेटरल सिमेट्री होता है उनमें। दिस आर स्यूडोसिलोमेट एनिमल्स, मैंने आपको समझाया था। प्रॉपर बॉडी कैविटी नहीं है, बट एक्चुअली बन रही है, लेकिन कंप्लीटली नहीं बनी। मेसोडर्म के चंक्स है उसकी बॉडी में। स्यूडोसिलोमेट है। एंड फाइनली वी हैव ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, द फर्स्ट फाइलम हैविंग ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। व्हाट डू यू मीन बाय ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान? उसको एक माउथ है, एक एनस है, जहां से खाता है वहीं से नहीं निकालता है। एक जगह से खाएगा, दूसरी जगह से बाहर निकालेगा, हम लोग के जैसे। फाइन, तो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है। एंड इसके बॉडी के ऊपर भी ह्यूमन ऑल्सो ट्यूब विद इन ट्यूब। इसके बाद जितने भी एनिमल्स सब में ट्यूब विद इन ट्यूब ही मिलने वाला है। ओके, नो डोंट डू दैट। ओके, so body is covered by cuticle. क्यूटिकल थोड़ा ज्यादा टफ रहेगा बिकॉज इंसानों के अंदर रहता है। नो, बस इकडे बसतो, इथे बसतो, बस इथे बस। आणि सगळ्यांना शिकव तू। हा, काय शिकवणार? क्यूट ना काय झाली? अरे नाही ना, घाबरायचं ना बच्चा। ओ कुठे लागली? नाही बच्चा। ओ सॉरी, ओके सॉरी। तो मेरा बच्चा तुम लोग को देख के इतना डर गया कि रोने लगा यार। ये क्या कर रहे हो तुम लोग यार? फाइन, ठीक है यार, थोड़े से दिखने में भयानक है, उसमें क्या होता है, इतना क्या रोने का? फाइन, ओके फाइन। अरे सिर्फ नाम सिरसाट है उसका, उसको 60 शीर नहीं है। उसको लगा वो 60 शीर, सिरसाट से डरा। ओके, और किससे डरा वो? अरे बिरादर के आगे पीछे क्या लगा? तो ऐसा ये बिरादर तेरे रंग के आगे पीछे क्या लगा? भूत जैसा चेहरे।
आदित्य मंडल गॉगल से डर गया बेचारा वो। रविंद्र कामले के गॉगल से डर गया रहेगा, ना मालूम। ये क्या है? आप क्यों थाड़ी लागी होगी? आप क्यों थाड़ी लागी होगी मतलब क्या? let's understand this. So a tough resistant cuticle रहता है बॉडी के ऊपर। आगे बढ़ेंगे and what else? Yeah, as I said, elementary canal complete है, tube within tube body plan है, तो elementary canal complete with mouth and anus at opposite ends. Opposite ends, sorry. और क्या बता सकता हूँ? एक्सक्रीशन किससे करेगा? 3 चीजें यूज करता है वो। एक्सक्रीशन बाय कैनल्स नाम की चीजें रहती है एंड ग्लैंड सेल्स नाम की चीजें रहती है। इन 2 चीज से वो बनाता है वेस्ट प्रोडक्ट्स और बाहर फेंकता है। बॉडी के ऊपर एक ओपनिंग रहती है कॉल्ड एज एक्सक्रीटरी पोर, जिससे वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर फेंकेगा। बनाएगा कैनल से और ग्लैंड सेल से, बाहर फेंकेगा एक्सक्रीटरी पोर से। यूनिसेक्सुअल एनिमल है एंड नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिसेक्सुअल एनिमल है and it shows sexual dimorphism. Now this is very interesting. What do you mean by sexual dimorphism? Morphology का मतलब होता है body structure. Morphology means body structure. Dimorphism मतलब 2 अलग-अलग body structure. मैं आपको देखता हूँ, फाइन, मुझे काफी सारे लोग यहाँ पर दिख रहे हैं, फाइन। I can see Rita, I can see Aditi, Aspiya, Manvi, Khushbu, Biradar, Sanika, Neeraj, Ritesh, Rohit, Ashriya, Aditi, Tanya, Vikas, Nakul, Amar, Kranti, Mansi, Ankush, Aditya, Kishan Raj, फाइन। काफी सारे लोग दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर और बाकी सारे लोग मतलब दिखने लायक है नहीं, इसलिए उतना अपना चेहरा छुपाया हुआ है, फाइन, वो ठीक है, फाइन। जो दिख रहे हैं यहाँ पर उसमें से आधे मर्द है आधे औरत है, फाइन। और जो नहीं दिख रहे हैं वो क्या है उनको ही मालूम, हो सकता है बीच के हो, इसलिए छुप रहे। नाइस सर, कैसे दिखाऊं सर चेहरा? मैं थोड़ा सा ना वैसा हूँ, इसलिए वो चेहरा नहीं दिखा सकता सर मैं, इसलिए मैं कैमरा ऑफ रखा हूँ। या फिर वैसे लग रहा है सर कैसा दिखाओ चेहरा, जैसे कैमरा ऑफ रखता हूँ ना पर बाबा, फाइन। तो हो सकता है उनका कुछ प्रॉब्लम हो, फाइन। हम लोग कैसा किसी के ऊपर ना बाबा, मैं किसी को नाम नहीं रखता बाबा, जिसको दिखाना चेहरा दिखा दो। ओके, सो I can see Rita Gupta is a female, Aditi female है, Asya female है, मानवी female है, सानिका female है, खुशबू female है, Aditi female है, अर्षा female है, फाइन। करिश्मा female है, क्रांति female है, संकेत मेल, राज मेल, किशन मेल, आदित्य मेल, नकुल मेल, अमर मेल, अंकुश मेल, फाइन। सो मुझे दिखता है मैं मेल नहीं हूँगा। ओके, तो आई कैन अंडरस्टैंड ना, कैसे मालूम पड़ता है? अबे दाढ़ी है तो कौन मेरे को औरत बोलने वाला है? फाइन, दाढ़ी औरत को रहती है क्या? नहीं, फाइन, ओके, नहीं रहे, एक मिनट, ना नहीं, वो मेरे को याद है औरत के यहाँ पर थोड़ा सा बाल है लेकिन वो मूंछ नहीं है, अपर लिप रहेगा। anyway, दाढ़ी, मूंछ, छाती पे बाल, भारी आवाज, ये सब मर्द की निशानियां हैं, मर्द की मालूम पड़ता है भाई ये मर्द है, फाइन। ब्रेस्ट डेवलपमेंट, लंबे बाल, पतली आवाज, हिप्स, लार्ज हिप्स, फाइन। बाय लार्ज हिप्स डिलीवरी के टाइम अच्छा पड़ता है, फाइन। तो वो पहले गर्दन थोड़ा सा लार्ज रहता है, तो इससे मालूम पड़ता है कि ये औरत है। तो मर्द और औरत क्लियरली मालूम पड़ता है, फाइन। नो, जो भी वो आग वाला जो सिंबल है, नो बेटा। मुस्लिम और क्रिश्चियन में ऐसा फर्क नहीं पड़ता, औरत औरत होती है, मर्द मर्द होता है, फाइन। ओके, बॉडी स्ट्रक्चर सबके सेम रहते हैं, ओके। सो ये मॉर्फोलॉजी जो है क्लियरली मालूम पड़ता है मर्द कौन औरत कौन, सेम थिंग। सो दैट्स कॉल्ड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। मालूम पड़ेगा कि मर्द कौन है और औरत कौन है, क्लियर है, फाइन। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है। यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा भी है। अब दुनिया का कोई भी एनिमल देख लो, ह्यूमन देख लो, आप शेर देख लो, चीता देख लो, हाथी देख लो, घोड़ा देख लो, गाय देख लो, कुत्ता, बिल्ली, कोई पंछी देख लो, फाइन। सब में आपको एक मालूम पड़ेगा, द मेल इज ऑलवेज बिगर, द फीमेल इज ऑलवेज स्मॉलर।
जनरल कैटेगरी है। मेल हमेशा थोड़े से बड़े रहते हैं, फीमेल थोड़ी सी स्मॉल रहते हैं। किसी भी एनिमल में, किसी भी, आप लायन देख लो, टाइगर देख लो, किसी भी एनिमल में मेल थोड़ा बड़ा, फीमेल थोड़ा छोटा। इसमें एग्जैक्टली उल्टा है। इसमें जो फीमेल है वो मेल से ज्यादा लंबी है, मेल से ज्यादा मोटी है, मेल से ज्यादा चौड़ी है, मेल से ज्यादा बड़ी दिखती है। मेरी वाइफ इतना बड़े नहीं, सुन नहीं रही, मारेगी बाद में रात को। मतलब दिशा में जाती तो एक, मतलब एक दिशा में अकेली बैठ सकती है और कोई नहीं बैठता। तो कितना बड़ा हो सकता है कोई इंसान दे। फाइन, एनीवे जाओ जाओ, लगना के लिए फाइन, ह्यूज ह्यूज, एनीवे बरस से बेचारे पतले दिखते उसके सामने। ओके, बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। बाहर से सुन लिया तो मैं मर जाऊंगा। फाइन, सो लेट्स गो अहेड। सो द फीमेल ओवर हियर, the male shorter and narrower than female, curved posterior end with pineal setae for copulation. Now what is, मैं समझाता हूं आपको, एक मिनट है। पिनियल सीटे क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होता है, समझाता हूं। गिव मी 1 सेकेंड। ये देखो आप, लुक एट द मेल एंड लुक एट द फीमेल। मेल क्लियरली छोटा है, मेल क्लियरली पतला है फीमेल से। और अगर आप देखो तो फीमेल बहुत स्ट्रेट है, लेकिन मेल का एंड देखो, ये मुंह है, ये मेल का मुंह है, ये मेल का एनस रहेगा। तो कर्व्ड पोस्टीरियर एंड, पोस्टीरियर मतलब पीछे का एंड, लास्ट एंड इज कर्व्ड, ठीक है। और यहाँ पर ना हल्का सा दिखेगा नहीं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ऐसे 2 डंडे रहते हैं, 2 साइड में 2 स्मॉल स्मॉल लेग्स काइंड ऑफ थिंग, उसको कहते हैं पिनियल सीटे। आपकी भाषा में पेनिस। पेनिस, पेनिस क्या काम करेगा? इट हेल्प्स इन कोपुलेशन। इंग्लिश में हम लोग कोपुलेशन कहते हैं। व्हाट इज कोपुलेशन? अगर डेफिनेशन बता दूं तो कोपुलेशन वो चीज है जिससे पॉपुलेशन बढ़ता है। साइंस में बोले तो कोपुलेशन का मतलब होता है कॉइटस, इंटरकोर्स। ध्यान देना, आपकी भाषा में बात करता हूं। कोपुलेशन का मतलब डिंचा, गपागप। समझा ना आपको मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? ओके, सो उसके लिए पिनियल सीटें हैं मर्द में। फाइन, और एक चीज दिखाना चाहता हूं आपको, बहुत मजा आने वाला है आपको। कभी कभी ये कीड़े इंटेस्टाइन से घूमते घूमते आगे पहुंच जाते हैं और बच्चों के नाक या मुंह तक भी चले जाएंगे और वहां से बाहर आने की कोशिश करेंगे। बहुत ही मजा आएगा आपको देखकर। ये देखो, बहुत ही मजेदार चीज। फाइन, isn't it good? ओके, और भी एक चीज दिखाऊंगा, उसमें तो और भी मजा आ जाएगा। मतलब रात का खाना आपका पूरा, मतलब ये देखो, इंटेस्टाइन फाड़ा हुआ है और इतने सारे कीड़े इंटेस्टाइन में, इतने सारे जिंदा कीड़े इंटेस्टाइन के अंदर है। फाइन, डोंट आस्क मी चटनी क्या है, वो शीशी है, टट्टी है, उसके साथ बहुत सारे कीड़े भी है, ठीक है। ये नूडल्स और सॉस नहीं है प्लेट में डाला हुआ। ओके, ब्यूटीफुल। हाँ, मजा आ गया मेरे को। ओके, एंड जस्ट वन मोर थिंग, आई एम शो यू, एक वीडियो दिखाने वाला हूँ।
टेप पंप इंसानों में रहता है और अलग अलग ऑर्गन्स में रहता है, कभी कभी तो आंख तक चला जाता है। तो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा इसमें हम लोग आंख से टेप पंप निकाल रहे हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल वीडियो, मैं हमेशा दिखाता हूँ ये। ये देखो, ये आंख है और आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि इसके अंदर कहीं पर कीड़ा है, लेकिन वो निकालने वाला है। ये दिख रहा है, ये वाला, ये ना, ये escape to other parts of the body the moment we come for integral. So the movement is the cotton bud. Now the cotton bud has to be placed at least near the center of where the worm's body is. That will prevent the worm from sliding back into the eye and behind into the brain. Now made an opening into the conjunctiva, which is not the same part of the eye. This is only the white portion of the मस्त है ना। Now we can see some white cylindrical tubes likely to be worm. I'm pulling that out. और जिंदा है I'm astounded to see the length of this. और कितना लंबा है, खत्म ही नहीं होता। Mind you, it's a live worm. You can see the head moving. Now I'm trying to untangle it, pull it out. But I feel that the distal part, that means the head part of it has got caught somewhere. Or onto the eye, not into the eye. In the hope that it will relieve it Anyway, from the eye. that's good enough. ये टेप पंप है, टेप पंप, ये प्लैटियल मिंटिस में होता है। Dribbling out of the eye. फाइन Now it has एंड driven free from the eye. And I can see एनीवे, तो कोई डाउट रहेगा तो मुझे पूछ सकते हो अभी के अभी। Any doubt, you can ask me right now, or we can end the lecture. I'm going to give 4 minutes to ask the doubts as well as solve it. 7 बजे मेरे घड़ी में से को मैं लेकर एंड कर दूंगा।